अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले ही नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। हैदराबाद के पुराने शहर के बीर चौक में हफ्ते की आधी रात हुई फायरिंग। मकान खरीदने के मामले पर दोनों फरीक़ैन में हुआ था झगड़ा। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर प्रवीण कुमार का कागजनगर में रोड शो के दौरान बड़ा ऐलान, का इक़्तिदार में आते ही मुफ्त तालीम तिब्बी इमदाद करेंगे फराहम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 काउंसलर्स को निज़ामाबाद ज़िला बुधन के MLA शकील आमिर पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में कर लिया गया गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना के ज़िला वरंगल में एक नौजवान ने हिजरे से कर ली शादी, 5 साल कबल हुई थी दोस्ती। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, कहा अगर हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ सामने आती है तो इस पर पार्टी में तफसीली बहस के बाद किया जाएगा फैसला। हैदराबाद में नहाने के दौरान खातून की खुफिया वीडियो सेल फोन के जरिए लेने की कोशिश करने वाले नौजवान को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT व सनत तारक रामाराव ने वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी कराई है कि रियासत के किसी भी अहल सहाफ़ी को हाउसिंग प्लाट्स के ताल्लुक़ से तशवीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तमाम अहल सहाफ़ियों को हाउसिंग प्लाट्स ज़रूर मिलेंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने इंकिशाफ़ किया कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अलम नारायणा से हैदराबाद के सहाफ़ियों की रिहाइशगाह के बारे में बात की और जल्द ही JNG सोसाइटी समेत हर सहाफ़ी को घर फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर के TR ने, जिन्होंने हफ्ते को वरंगल ज़िला का दौरा किया था, TUG के 143 क़ायदीन ने रिहाइश और सहाफ़ियों के मसाइल पर उनसे मुलाकात की। हैदराबाद के पुराने शहर के मीर चौक में हफ्ते की आधी रात हुई फायरिंग से सनसनी पैदा होगी। मकान खरीदने के मामले पर दोनों फरीक़ैन में झगड़ा हुआ तो उस दौरान एक एडवोकेट ने हवाई फायरिंग की। ACP मीर चौक के मुताबिक मीर चौक के इलाके में चंद रोज़ कबल अरफात नामी शख्स ने मकान ख़रीदा था। इस मसले पर कुछ दिनों से दोनों फरीक़ैन के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। बताया गया है कि ख़रीदे गए मकान का तनाज़ा अदालत में ज़ेर रवा है, जिस पर इस मकान के दीगर हिस्सेदारों ने एतराज़ किया कि मुतनाज़ा मकान कैसे ख़रीदा गया। इसी मामले में दोनों फरीक़ों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वो अदालत भी गई, लेकिन मकान ख़रीदने वाले शख्स ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर मीर चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके नतीजे में हफ्ते की आधी रात को एक मसूद अली नामी वकील की मकान मालिक अरफात से लड़ाई हो गई। उसने उन्हें डराने के लिए अपनी रिवॉल्वर से मुबैना तौर पर हवाई फायरिंग की। इस वाक़े में दोनों तरफ के लोगों ने पत्थरों और लाठियों से हमला किया। इस वाक़े में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों फरीक़ैन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। लास्ट सैटरडे अराफत बोलने वाला मीर चौक पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दिया, हम प्रॉपर्टी खरीद करें। वो प्रॉपर्टी खरीद करने के बाद वो पोजीशन लेने के आए तो मेरा घर का सामने बाजू का घर वाला आके बैठ के हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, अंदर नहीं जाना दे रहा है। बोल के हमारे को कंप्लेंट करे तो FIR रजिस्टर हो गया। उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो प्रॉपर्टी का इशू बोल के हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नोटिस दिए। वो नोटिस का ऊपर वो लोग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता बोल के हम लोग वेट कर रहे हैं। ये बीच में वो बाजू का घर वाला को ना, वो मुर्तुजा बोल के एडवोकेट एंड इज फैमिली मेम्बर्स घर का सामने आके वो घर का अंदर वो लोगों का लाइसेंस पिस्टल लेके आके फायर करे ओपन एयर पे। वो फायर में कोई भी इंजूर्ड नहीं हुआ। बाद में वो लोग पत्थर से मार लिए तो मुर्तुजा का भाई की और एक लेडी की इंजूर्ड है। वो लोगों के हॉस्पिटल भेजे। अभी केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ऑलरेडी अक्यूज की भी कस्टडी की लिया। उन्हें इंट्रागेट करे तो कितना राउंड फायर करे, क्या करे, क्यों फायर करे, वो पूरा निकालता। ज़िला आसिफाबाद कागज़नगर में 16 जून को बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर
आरएस प्रवीण कुमार बतौर खास मेहमान रैली रोड शो में कहा कि बहुजन समाज पार्टी को अवाम अगर साथ देकर साथ रहे तो बीएसपी पार्टी भी सरपुर हलके से इंतखाब में हिस्सा लेगी। इक़्तिदार में आते ही तमाम लोगों को मुफ्त तालीम तिब्बी इमदाद फराहम करेगी। ये पार्टी इक़्तिदार में आते ही हर घर में तमाम बुजुर्गों को मुआविन पेंशन, हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल कायम करने, बच्चों को मुफ्त मेयारी तालीम और सेहत की सहूलत फराहम करने का वादा किया। इस रैली रोड शो में बीएसपी रियासती सेक्रेटरी अरशद हुसैन और दीगर कारकुनान मौजूद थे। నేను ఇప్పుడే చెప్పిన మీకు చెప్పినా లేదా కోనేరు కోనప్ప దౌర్జన్యాల నుంచి మీకు విముక్తి కలుగుతుందంటే ఈ ప్రాంతంలో పేద ప్రజలకు వాళ్ళ భూమి మీద హక్కులు వస్తాయంటే అదే విధంగా ముస్లిం సోదరులు హిందూ సోదరులు శాంతియుతంగా ఎవ్వరికీ భయపడకుండా జీవిస్తారంటే అదే విధంగా నోటిఫైడ్ భూములలో వెంచర్లు కాకుండా ఉండాలంటే అదే విధంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలకే ఈ సంపద మీద హక్కు రావాలంటే మీ ప్రాంతంలో ఉండే కాంట్రాక్టులన్నీ కూడా మీకే ఈ ప్రాంత ప్రజలకు రావాలంటే మన ప్రాంతంలో పుట్టిన బిడ్డలు 100 సంవత్సరాలు బతకాలంటే ఇక్కడ ఉండే బిడ్డలు విదేశాల్లో చదువుకోవాలంటే ఆ అవకాశాలన్నీ రావాలంటే తప్పకుండా మీ ప్రతినిధిగా నేను అసెంబ్లీకి పోతా మిత్రులారా। దయచేసి ఏ మాత్రం మీకు డౌట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, దయచేసి మీకు ఆ డౌట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మిత్రులారా। తప్పకుండా మన అధినేత్రి బెహన్జీ కుమారి మాయావతి గారికి ఈ సిర్పూరు ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్షను మీ మీద ఈ దొరలు, ఈ దోపిడి దొంగలు, ఈ 30 కుటుంబాలు చేస్తున్న అన్యాయాలను ఆ మహాతల్లికి వివరించి తప్పకుండా ఆమె దగ్గర నుంచి ఎస్ అని తీసుకొచ్చి మీ దగ్గరికి వస్తాను మిత్రులారా। దయచేసి నన్ను నమ్మండి, మీ వెంటనే ఉంటా, లాస్ట్ వరకు మీ వెంటనే ఉంటా। నేను చెప్పిన కదా లాస్ట్ వరకు మీ వెంటనే ఉంటా, మీతోటే వస్తా మిత్రులారా। జై భీమ్। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 काउंसलर को निज़ामाबाद ज़िला बूधन के एमएलए शकील आमिर पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। एमआईएम के काउंसलर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एमएलए शकील आमिर को रोका, जो जुमा को बूधन में तेलंगाना यौम तासीन के दहाई तकारीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। बीआरएस और एमआईएम कायदीन के दरमियान हल्की सी झड़प के बाद हालात कशीदा हो गई। एमएलए शकील ने बूधन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि एमआईएम के लीडर्स ने उन पर हमले की कोशिश की है। पुलिस ने अल्ताफ और नवेद दोनों के साथ एमआईएम काउंसलर्स और एमआईएम के दिगर 8 लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हफ्ते को पुलिस ने एमआईएम के दोनों काउंसलरों को गिरफ्तार किया और निज़ामाबाद में जुडिशनल 2nd क्लास रेलवे मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया। काउंसलर्स को 30 जून तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में पिछले 3 दिनों में 54 अफराद की मौत हो गई और तकरीबन 400 से ज़्यादा अफराद को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि अगरचे अमवात की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन शदीद गर्मी भी एक वजह हो सकती है। उन्होंने कहा है कि चिलचिलाती धूप के बाद अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर जारी है। ज़्यादातर मकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस देखा जा रहा है। अमवात में अचानक इजाफा हो रहा है। मरीज़ों को बुखार, सांस की तकलीफ़ और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल इंतज़ामिया एक्शन मूड में है और मुलाजिमीन मुश्किल हालात का सामना करने के लिए चौकस हैं। ज़िला अस्पताल बलिया के इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस.के. यादव ने बताया कि 15 और 20 जून को अगले दिन और कल यानी 11 मरीज़ों की मौत हो गई है। आजमगढ़ के सर्कल एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर बीपी तिवारी ने बताया कि लखनऊ से एक टीम ये जांच के लिए आ रही है कि आया कोई ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं चल रहा है। सांस के मरीज़, शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ज़्यादा गर्मी या सर्दी की वजह से ख़तरा बढ़ जाता है। डॉक्टर तिवारी ने क़यास किया है कि हो सकता है कि उनकी मौत
गर्मी में मामूली इजाफे की वजह से हुई हो। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इस कदर भीड़ है कि मरीज़ों को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाते और बहुत से अटेंडेंट अपने मरीज़ों को कंधों पर उठाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहे हैं। ताहम एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर ने दावा किया है कि 10 मरीज़ इकट्ठे हों तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन उनके पास स्ट्रेचर्स मौजूद हैं। सीएमओ ने कहा है कि उन लोगों को तशवीशनाक हालत में ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया था और उन सभी के इलाज और तफ्तीश के दौरान मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों के लिए गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ज़िला अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट CMS दिवाकर सिंह ने जुमा को कहा था कि शदीद गर्मी के पेश नज़र मरीज़ों और अमले को हेल्थ स्ट्रोक के ख़तरे से बचाने के लिए ज़िला अस्पताल में पंखे, कूलर और AC का इंतज़ाम किया गया है। रियासत तेलंगाना के ज़िला वरंगल में एक नौजवान ने हिजरी से शादी कर ली। 23 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने हफ्ते के रोज़ विमलवाड़ा में वाक़ श्री राजेश्वर स्वामी मंदिर में एक ट्रांसजेंडर खातून से शादी की। मकामी ज़राए के मुताबिक श्रीनिवास नामी नौजवान की ट्रांसजेंडर खातून पिंकी 22 साल से 5 साल कबल दोस्ती हुई थी। इन दोनों का ताल्लुक वरंगल ज़िला के नरसिंहपेट से है। ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और इन दोनों ने शादी कर ली। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि अगर हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ सामने आती है तो इस पर पार्टी में तफसीली बहस के बाद फैसला किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये इतना संगीन मामला नहीं है। हैदराबाद की आमदनी के ज़राए पर बात होनी चाहिए कि इसका ताल्लुक़ रियासत से होना चाहिए या मरकज़ से। इसके अलावा इख्तियारात के मामले पर भी वसी बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजी, मुआशी और सियासी मसाइल पर वजाहत के लिए मुतल्लिक़ा दानिशवरों के साथ गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके नताइज के बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हवाला देते हुए कि बाज़ महकमे मरकज़ी वजारत दाखिला के तहत हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांस्टेबल का भी तबादला करना हो तो मरकज़ी वजारत दाखिला करती है। किसी सल्लम इलाके में डाली गई झोंपड़ियों को भी मुनहदम करना हो तो वहाँ पर मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्की ही फ़ैसला करता है। हुक्मरानी के बाज़ उमूर और आमदनी के उमूर दूसरा दारुल हुकूमत बनाए जाने पर रास्ते तौर पर मरकज़ी हुकूमत के तहत हो जाएगी। हैदराबाद को दूसरा दारुल हुकूमत बनाने पर हैदराबाद को होने वाली आमदनी रियासती दारुल हुकूमत को जाएगी या फिर मरकज़ी हुकूमत को जाएगी, इस पर भी वजाहत ज़रूरी है। कई तकनीकी, मुआशी और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर गौर करने की ज़रूरत है। तेलंगाना को एक भी पैसा का नुकसान पहुँचाए बगैर किसी तरह से दूसरी दारुल हुकूमत से फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। इस पर वसी गौर करते हुए फ़ैसला करना बेहतर होगा। అంటే అక్కడ ఆయన ఉండాలి, ఇక్కడ ఈయన ఉండాలి. కడుపులో సల్ల గదిలోతూ వాళ్ళు వెచ్చగా ఉండాలని, వాళ్ళు వెచ్చగా ఉండాలి, పచ్చగున్న దగ్గర తినాలి, వెచ్చగున్న దగ్గర పడుకోవాలని ఇద్దరు నిర్ణయించుకోరు. మేము చెప్పేది అదే, వాళ్ళిద్దరు ఒకటే అని. సో వాళ్ళిద్దరి మాటల ద్వారా ఈరోజు స్పష్టత వచ్చింది మీకు కానీ మాకు కానీ తెలంగాణ సమాజానికి కానీ. అంటే ఖచ్చితంగా దీని విషయంలో ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన తెచ్చినా లేకపోతే తెలంగాణ సమాజం అంతా కూర్చొని ఆలోచన చేసినప్పుడు పార్టీలో ఉండే పెద్దలందరితో సంప్రదించిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఇది ఆషామాషి విషయం కాదు. ఏ ఒక్క వ్యక్తో, ఏ ఒక్క పార్టీ దీని మీద నిర్ణయాలు తీసుకునే చిన్న అంశం కాదు. దాని ద్వారా వచ్చే పరిణామాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. రెండవ రాజధాని అయితే అంటే NCT నేషనల్ టెరిటోరియల్ క్యాపిటల్ ఏదైతుందో ఢిల్లీలో కొన్ని శాఖలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో లేదు. హోంశాఖ కానీ హౌసింగ్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదు. ఆడ కానిస్టేబుల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి చేయాలి. అక్కడ ఒక స్లమ్లో గుడిసెను తొలగించాలన్నా, గుడిసె వేసుకోవాలన్నా కేంద్ర అంటే సెంట్రల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టరే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అంటే కొన్ని పరిపాలన విషయాలు, కొన్ని ఆదాయాలు రెండవ రాజధాని అయినా అంటే ఆటోమేటిక్గా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పోతాయి. హైదరాబాదు పట్టణాన్ని ఒకవేళ రెండవ రాజధాని చేస్తే హైదరాబాదు నగరంలో నుంచి వస్తున్న ఆదాయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్తుందా, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్తుందా? ఒకవేళ ఈ ఆదాయం అంతా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్తే తెలంగాణ ఇంకా దివాలా తీసి చిప్ప పట్టుకొని తిరగాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి ఎన్నో సాంకేతికపరమైన, న్యాయపరమైన, ఆర్థికపరమైన అంశాలతో కూడుకున్న విషయము రెండవ రాజధాని. కాబట్టి వీటిని విస్తృతంగా మేధావులతో చర్చించాలి. తెలంగాణకు ఒక్క పైసా నష్టం జరగకుండా తెలంగాణకి ఏ రకంగా రెండవ రాజధాని ద్వారా లాభం చేకూరుతుందో దాని మీద విస్తృతంగా చర్చించిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుందని నేను భావిస్తున్నా.
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा का हैदराबाद का 2 रोज़ा दौरा। हैदराबाद में उनकी मुतअद्दिद वक्फ इमारत का दौरा किया जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया गया है। अपने दौरे हैदराबाद के दौरान वक्फ इमलाक को बचाएं और आइन को बचाएं मिशन 16 जुलाई को अफजलगंज से हज हाउस तक पीसफुल मार्च किया जाएगा। इस मौके पर सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर खैरुद्दीन सूफी कादरी, BSP लीडर आज़ाद और दीगर समाजी कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर महमूद पराचा ने मुसलमानों से अपील की। ख़ास तौर पर उन्होंने मुसलमान ख़वातीन से अपील की कि वो 16 जुलाई को होने वाले एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें। मैं सभी तेलंगाना के मुस्लिम आवाम से और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वफ़ की जो सेव वफ़ तहरीक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तेलंगाना में चला रहा है उसमें ताउन करें। और उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि अभी 16 जुलाई को हम लोग एक अफजलगंज से वक्फ बोर्ड के ऑफिस तक एक मार्च निकाल रहे हैं पीसफुल। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करें। मेरी गुजारिश ख़वातीन से है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भी और मुस्लिम कम्युनिटी की भी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को ये जो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं मिलकर एक दूसरे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के इशू उठाएंगे और वो हमारे वक्फ और दूसरे मसाइल के इश्यूज़ उठाएंगे, तो हमारी एक ताकत में इजाफा भी होगा। मैं सभी तेलंगाना के बिलखुसूस हैदराबाद के आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ख़वातीन से ख़ास तौर पे, कि 16 जुलाई अफजलगंज से सुबह 10 बजे हम लोग मार्च शुरू करेंगे। आप लोग आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद के क्लब में वाक़ बाग़ आमा के पार्क के सूखे हुए पत्तों में अचानक आग लगी। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। इस वाक़े में सूखे हुए पत्तों के साथ साथ बाज़ दरख्त भी जल गए। बताया जा रहा है कि पार्क हाली का शिकार है। जगह जगह इसमें सूखे हुए पत्ते हैं और कचरा है। इस आग के साथ ही पार्क में धुआं नजर आया, तहम किसी भी किस्म की जानी या फिर माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। आग ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं थी जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े की वजूहात का पता नहीं चल सका। इस वाक़े की वीडियोज़ सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई हैं। नहाने के दौरान खातून की खुफिया वीडियो सेलफोन के जरिए लेने की कोशिश करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के इसार नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये खातून उस शख्स के मकान के करीब हॉस्टल में मुकीम है। जब वो नहाने के लिए अंदर गई तो उसने देखा कि बाथरूम के एग्ज़िट फ़ैन के करीब एक सेलफोन छुपा कर रखा गया है, जिसके ज़रिए उसके नहाने की खुफिया वीडियो की कोशिश की जा रही थी। उसने ये कोशिश करने वाले नौजवान को देखकर चीखो पुकार मचाने लगी, जिस पर मकामी अफराद ने उस नौजवान को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने देखा कि उसके सेल फोन में यानी इसके मोबाइल में ऐसी कई वीडियोस मौजूद है। पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया है। शहर हैदराबाद के मौसम टैंक में वाक़ पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र आनंद, अनवर वेंकटेश्वर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। हैदराबाद के पुराने शहर के बीर चौक में हफ्ते की आधी रात हुई फायरिंग। मकान खरीदने के मामले पर दोनों फरीक़ैन में हुआ था झगड़ा। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर प्रवीण कुमार का कागजनगर में रोड शो के दौरान बड़ा ऐलान, का इक़्तिदार में आते ही मुफ्त तालीम तिब्बी इमदाद करेंगे फराहम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 काउंसलर्स को निज़ामाबाद ज़िला बुधन के MLA शकील आमिर पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में कर लिया गया गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना के ज़िला वरंगल में एक नौजवान ने हिजरे से कर ली शादी, 5 साल कबल हुई थी दोस्ती। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, कहा अगर हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ सामने आती है तो इस पर पार्टी में तफसीली बहस के बाद किया जाएगा फैसला। हैदराबाद में नहाने के दौरान खातून की खुफिया वीडियो सेल फोन के जरिए लेने की कोशिश करने वाले नौजवान को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।
अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827